नाम जपो रघुनाथ का, नाम जपो रघुनाथ का, आनंद आ जाएगा। नाम जपो रघुनाथ का, आनंद आ जाएगा। राम राम के जपने से, राम राम को जपने से बेड़ा पार हो जाएगा। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कुछ कटु सत्य ऐसे होते हैं जो जीवन में आकस्मिक आते हैं और जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर देते हैं। ये छोटी सी कहानी निश्चय ही श्रवण करने के बाद आपका नाम जपना निरंतर होगा। आप सतत रूप से परमात्मा के स्मरण में लग्न रहेंगे, संलग्न रहेंगे। लगन लग जाएगी आपको राम जी के नाम की। आप जीवन के इस कटु सत्य को श्रवण करने के बाद निश्चय मानिए स्वतः नित्य निरंतर नाम का जप प्रारंभ हो जाएगा। एक समय की बात है, एक राजा थे। इन राजा के 4 रानियां थीं। राजा अपनी चौथी रानी को सबसे अधिक प्रेम किया करते थे। जो भी सर्वोच्च होता, महंगे से महंगा तोहफा, अच्छे से अच्छा खाना, जो कुछ सर्वोच्च वो इस चौथी रानी को प्रदान कर देते थे। राजा अपनी तीसरी रानी से भी बड़ा प्यार करते थे। जब भी कुछ आसपास के राज्य आदि से मिलता या कोई मिलने आता, जो लाता वे राजा इस तीसरी रानी को प्रदान कर दिया करते। इस रानी की वे बड़ी तारीफ किया करते थे, मगर उन्हें लगता था कि एक दिन न जाने कब ये छोड़ चली जाए। राजा की दूसरी रानी, जिसे राजा कभी कभी स्नेह करते किंतु जानते थे कि वो मेरी हमराज है, इसलिए राजा और वह भी राजा से सहानुभूति, इज्जत, धैर्य आदि रखा करती थी। जब भी राजा किसी परेशानी में होता, ये दूसरी रानी उस समस्या के समाधान के लिए कोई ना कोई हल, कोई ना कोई योजना निकाल लाते। राजा की पहली रानी, जो इन चारों में राजा के प्रति सबसे वफादार हैं, किंतु राजा अपनी इन तीनों रानियों के चक्कर में इस पहली रानी को बिल्कुल भुला बैठे। जबकि यदा कदा जब भी उन्हें कोई सर्वोच्च वस्तु की आवश्यकता होती, राज्य या दौलत बढ़ाने के लिए, यही पहली जो रानी थी उनकी मदद किया करती। केवल और केवल राजा का एक यही जो उसकी पहली पत्नी है, प्रथम रानी है, वो सहायक थी, किंतु राजा इसे उपेक्षित करते थे, इसका बिल्कुल ध्यान ना रखते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, राजा बूढ़ा हो चला। एक दिन राजा को कोई असाध्य रोग घेर लेता है। राजा को समझ में आ जाती है। वैद्य कह देते हैं अब कुछ समय की बात है, आपको कोई नहीं बचा सकता। राजा सबसे पहले ये बात सुनकर अपनी चौथी पत्नी को अपने पास बुलाते हैं, जिसे राजा सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। राजा के सम्मुख वो आती है। राजा उससे कहने लगते हैं, मैं तुमसे सबसे अधिक प्रेम करता हूँ। सबसे बेहतरीन वस्तुएं, जो कुछ मेरा सर्वोच्च था, मैंने तुम्हें प्रदान किया। अब मैं मरने वाला हूँ, आखिरी वक्त है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जैसे ही उस चौथी पत्नी ने राजा की ये बात सुनी, वह कहने लगी, अरे पागल हो गए हैं, अभी मेरी अवस्था ही क्या है। राजा ने जैसे ही ये बात सुनी, ये बात ठक से उनके सीने में छुरी की तरह चुभ गई। राजा ने विचारा कि चलो कोई नहीं। दुखी मन से राजा ने तीसरी रानी को बुलावा भेजा। वे कहने लगे, मैंने सारी जिंदगी तुम्हें प्रेम किया, जो तोहफे मुझे राज्य के आसपास के जिस किसी से मिले मैंने तुम्हें प्रदान किए। क्या मैं मरने वाला हूँ? वैद्य ने मुझे अभी अभी बतलाया, क्या तुम मेरे साथ दोगी? तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, जिंदगी बहुत खूबसूरत है राजन, मैं अभी मरना नहीं चाहती।
मेरी अवस्था क्या है, मैं दूसरा विवाह कर लूंगी। जब राजा ने ये बात सुनी तो राजा का दिल बैठ गया, शरीर ठंडा पड़ने लगा। राजा ने सोचा कोई बात नहीं, ये तो केवल संपत्ति के सहायक थे। राजा ने अपनी दूसरी पत्नी को बुलावा भेजा। दूसरी पत्नी आई क्योंकि राजा को विश्वास था कि जरूरत के वक्त हमेशा वो मेरी मदद करती है, कोई समस्या हो समाधान प्रस्तुत कर देती है। जैसे ही दूसरी पत्नी, दूसरी रानी राजा के कक्ष में आई, राजन कहने लगे, राजा, हे रानी, आज मुझे ज्ञात हुआ कि मैं जल्द मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, हर समस्या से मुझे निकाला है। जैसे ही दूसरी पत्नी ने राजा की बात सुनी, वह कहने लगी, राजन, मैंने सदैव आपकी मदद की, हर बुरे वक्त में आपकी सहायता की, किंतु मैं आपका साथ अब ज़्यादा से ज़्यादा कब्र तक दे सकती हूँ। मैं अपनी जिंदगी को आपके लिए न्यौछावर तो नहीं कर सकती। राजा को यह जवाब बिजली की तरह लगा, बड़ा झटका लगा। राजा बड़े दुखी हो गए। कुछ देर उसी अवस्था में दुख का अनुभव कर रहे थे कि अचानक उनके कानों में एक आवाज आई, राजन, चिंता ना करें, आप जहां कहीं जिस अवस्था में जाएंगे मैं सदैव आपका साथ दूंगी। जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां मैं आपके साथ चलूंगी। राजा ने इस अजीब सी बात को सुनकर, क्योंकि अभी तक ना 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 की बातें चल रही थी, अचानक किसी के सहयोग की बात सुनकर राजा ने दृष्टि को घुमाया। देखा तो पहली पत्नी सामने खड़ी थी, जो समय के कारण बहुत कमजोर नजर आ रही थी। राजा ने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। अब राजा मन ही मन बड़ा दुखी हो रहा था, विचार कर रहा था कि जब वक्त था, जब अवसर था, मैंने इस पर कभी ध्यान न दिया। वे तीनों मेरा साथ छोड़कर चली गई, किंतु ये रानी, ये मेरी प्रथम रानी वास्तविक मुझसे प्रेम करती है, मेरे साथ चलने को तैयार है, जबकि मैंने इसका कभी ख्याल नहीं किया। मैंने इसको जो प्रेम ये चाहती थी, जिसकी ये अधिकारी थी, मैंने कभी नहीं दिया। राजन मन ही मन विचार कर रहे थे और अपनी अवस्था को देखकर, रानी के प्रेम को देखकर, अपनी सोच पर उन्हें बड़ी घृणा आ रही थी। दुख हो रहा था। राजा के पास आज कोई उपाय न था सब कुछ ठीक करने का। दोस्तों, विचार कीजिए, ये चारों रानियां हम सब की है। चौथी पत्नी, जिससे हम सब अत्यधिक प्रेम करते हैं, हमारा ये शरीर, हम इसे सजाते हैं, संवारते हैं, दिल में जो कुछ आते हैं वो केवल और केवल इस शरीर के लिए करते हैं। जबकि मृत्यु का जब भय भी आ जाता है, जब काल निकट होता है, तो सबसे पहले ये शरीर ही हमारा साथ छोड़ता है। तीसरी पत्नी हमारी ये धन दौलत, जो हमारे मरने के विचार से ही हमारा त्याग करने लगती है। दूसरी पत्नी हमारा परिवार है, जो मरघट तक साथ जाता है और पुनः लौटकर अपने जीवन में आनंद मनाने लगता है। किंतु हमारी चौथी पत्नी, जो हर हाल में हमारी हर आवश्यकता की पूर्ति करती है, हमारा साथ देगी, इस दुनिया में ही नहीं, मरने के बाद भी वो हमारा अस्तित्व है। हमारी आत्मा, ये आत्म तत्व, हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। अक्सर धन दौलत, परिवार और इस शरीर को पोषित करने के लिए मोह के कारण हम अपने आत्म तत्व को ही भूल बैठे। इसीलिए परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि ये आत्मा जो आज और कल, लोक और परलोक, हर एक जगह हमारा साथ देगी। इसका पोषण, और कलियुग में इसका पोषण केवल और केवल नाम के माध्यम से हो सकता है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल रघुनाथ जी के नाम को जपिए और अपनी इस प्रथम पत्नी अर्थात अपने आत्म तत्व को पोषित कीजिए। नाम के माध्यम से अपने आत्म तत्व को जागृत कीजिए। मोह माया काम वासना का त्याग कर नाम के प्रभाव से, नाम के प्रताप से अपने आत्म तत्व को जागृत कर राममय होने के प्रयास को गति प्रदान कीजिए।
जपिए 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 नित्य निरंतर रघुनाथ जी के नाम को जपिए और अपने कल्याण को सुनिश्चित कीजिए। जय श्री हरि।